हेलो एवरीवन। तो विदाउट योर टाइम लॉस, क्योंकि यूपीएससी वाले भी प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो एमपीपीएससी वाले भी वो भी है जो अप्रैल में कंडक्ट हो रहा है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आई नो कि आपके पास टाइम नहीं है, बट अगर हम एक क्वेश्चन भी डेली सॉल्व करते हैं या फिर 5 मिनट का अगर टाइम देते हैं तो एक हमारा जो है वो कंटिन्यूटी बना रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 2 का, यूपीएससी 2021 का। विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। इसके कहने का मतलब है, सबसे पहले स्टेप होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन समझना है कि एक्चुअली में हमें आंसर क्या करना है। क्वेश्चन है कि जो हमारी जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट्स हैं, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या जो है स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि विविधता कैसे, जेंडर से, है ना। थॉट्स जो होते हैं मेल के फीमेल के दोनों के डिफरेंट होते हैं। क्यों बोला जाता है एक बच्चा जो है वो, बच्चे का जो मेन स्कूलिंग स्टार्ट होती है वो घर से, और घर से मतलब महिलाओं से, उनकी माँ से। मतलब उनके थॉट प्रोसेस अलग है क्योंकि ना उन्होंने अलग जो है चीज़ें फेस की हुई होती हैं, मेल ने अलग फेस की हुई होती है। तो हमारा यूपीएससी भी ये जानना चाहता है कि जो समावेशिता है, इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात की गई है, तो उसका न्यायपालिका में किस तरीके से प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर विविधता, समता और समावेशिता को सुनिश्चित की जा सकती है। आते हैं आंसर पे। इसमें करंट्स की चीज़ें भी ऐड कर देंगे हम। इंट्रोडक्शन आप किसी भी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट किया है जो वो है करंट अफेयर्स से। कैसे? भारत के सुप्रीम कोर्ट व विभिन्न उच्च न्यायालयों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी अपेक्षाकृत कम है। आप जितना भी करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, ह्यूमन राइट कमीशन, नीति आयोग, किसी में भी देखेंगे उसका जो मेन चेयरमैन है, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? जनरली मेल कर रहे हैं। तो उच्च न्यायालयों में भी औसतन अभी भी 10 से 15% के आसपास ही महिला जजेज शामिल हैं। महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, वो हम रीजंस देख लेते हैं। आवश्यकता क्यों? न्यायिक दृष्टिकोण में विविधता। महिलाएं अपने जीवन अनुभवों के कारण अलग दृष्टिकोण लाती हैं, जिससे निर्णय समावेशी व संवेदनशील होते हैं। एग्जाम्पल, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल भेदभाव, ऐसी चीज़ें वो फेस करती हैं, उनके थॉट प्रोसेस अलग हो जाता है। संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति। अनुच्छेद 14, 15, 16 आर्टिकल में समानता व भेदभाव निषेध की गारंटी देते हैं। महिलाओं की भागीदारी इस व्यवहार को लाने का प्रतीक है। न्यायपालिका की वैधता। न्यायपालिका समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का भरोसा बढ़ता है। लैंगिक न्याय को बढ़ावा। महिला जजों की उपस्थिति जेंडर जस्टिस को मजबूती प्रदान करती है और न्यायिक प्रक्रिया को संवेदनशील बनाती है। इस प्रतिनिधित्व में जो बाधाएं हैं वो है वरिष्ठ वकीलों और जजों में महिलाओं की संख्या में कमी, कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता। कोलेजियम प्रणाली हमेशा करंट अफेयर्स का एक टॉपिक बना रहता है। सामाजिक पारिवारिक बाधाएं। सभी को पता है कि किस तरीके से एक महिला आफ्टर ग्रेजुएशन अपनी स्टडी को ही कंटिन्यू कर पाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो जुडिशरी सिस्टम जहाँ पे आप सेलेक्ट होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उतना टाइम ही नहीं मिल पाता, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम सामाजिक पारिवारिक बाधाएं भी बन जाती हैं। मेंटोरशिप अवसरों की कमी। एक महिला स्कूल टाइम से ही माइंड में रख लेती है कि जहाँ मेरा ग्रेजुएशन हुआ, शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो मेंटोरशिप उन्हें नहीं मिल पाती है कि नहीं, आपका भी फ्यूचर है, आप फ्यूचर बना सकते हैं। सुधार के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार, कोलेजियम प्रणाली, पारदर्शिता, आरक्षण या लक्ष्य निर्धारण, टारगेट बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, क्षमता निर्माण व मेंटरशिप, कार्यस्थल को अनुकूल बनाना। न्यायपालिका में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना केवल संख्या का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह न्याय प्रणाली को अधिक निष्पक्ष, संवेदनशील और लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में आवश्यक कदम है।
आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।